हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर मोहित गोस्वामी। और आज हम बात करेंगे स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए हम घर पे प्राकृतिक या नेचुरल उपाय क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार मुझसे पूछा गया है। ठीक है, तो फ्री था, मैं सोचा वीडियो बना देता हूँ इस पे भी। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे समझने की बात यह है कि हम स्पर्म काउंट हम कैसे हमें पता चले कि हमारा स्पर्म काउंट कम है या लो है या मोटिलिटी ख़राब है या मॉर्फोलॉजी ख़राब है। ठीक है, तो इसमें कंडीशन होती है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कोई भी कपल अगर 1 साल तक असुरक्षित यौन संबंध के बाद भी अगर वो बच्चा पैदा नहीं कर पाते हैं, ठीक है, 1 साल तक, तो उसको इनफर्टिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इनफर्टिलिटी के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमारा स्पर्म काउंट लो है तो हम इसे कैसे जानें। ठीक है, यहाँ पे होता है सीमन एग्जामिनेशन। ठीक है, जिसको हम सेमाइनोग्राम भी बोलते हैं। तो हमें सीमेन एनालिसिस अपना कराना ज़रूरी है। हमारा स्पर्म काउंट लो है, पुरुष बांझपन है, क्या कारण है। महिलाओं में भी इसका कारण होता है। जो इनफर्टिलिटी की अगर हम बात करें तो पुरुष में सिर्फ 45% कारण पुरुष होता है जिसका बच्चा नहीं होने का। महिलाओं में इसके 35% कारण होते हैं। अगर महिला पुरुष दोनों को मिलाएं तो 10%, और 10% में इसका कारण हमें पता नहीं है, जिसको हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी भी बोलते हैं। तो हम सीमन एनालिसिस, सबसे पहली चीज़ यह है कि एक स्टैंडर्ड लेबोरेटरी से ही सीमन की जांच करानी हमें चाहिए। ठीक है, इसके लिए कुछ नियम होते हैं। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको सेक्स से 3 दिन तक परहेज आपको रखना है। ठीक है, उसके बाद ही आपको अपना सीमन का जांच करानी है और स्टैंडर्ड लेबोरेटरी से करानी है। और अगर आप पुरुष हो, आपकी शादी होने वाली है, तो आप प्री मैरिटल चेकअप अगर आप करा रहे हैं अपना, ठीक है, तो आपको सीमेन एनालिसिस आपको 3 दिन तक मास्टरबेशन या हस्तमैथुन नहीं करना है, तभी आपको उसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उन 2 रिपोर्ट्स के आधार पे आपको कम से कम 2 रिपोर्ट्स करानी है, उसके आधार पे ही आपको आगे की बात सोचनी है कि मेरे स्पर्म काउंट लो है नहीं। जो नॉर्मल सीमन काउंट होता है, सीमन वो मोर देन 1.5 ml होना चाहिए। और जो स्पर्म में हमारे काउंट है WHO के मानक के अनुसार वो 15 मिलियन पर ml से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो सीमेन एनालिसिस में क्या करते हैं, जो WHO जो काउंट है स्पर्म काउंट, वो ओल्ड पैरामीटर को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपके स्पर्म काउंट 15 मिलियन पर ml से ज़्यादा हैं तो ये नॉर्मल स्पर्म काउंट है। ठीक है, इसमें अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो नॉर्मल मॉर्फोलॉजी स्पर्म में मोर देन 4% होती है। और जो टोटल स्पर्म काउंट होते हैं इजैकुलेशन का टाइम, वो मोर देन 39, ठीक है, मिलियन पर ml होते हैं। ठीक है, और मोर देन 39 मिलियन पर इजैकुलेट होते हैं। और इसमें मतलब मोटिलिटी की बात करें तो 40% से ज़्यादा मोटिलिटी होनी चाहिए स्पर्म की। और प्रोग्रेसिव मोटाइल की बात करें तो 32% से ज़्यादा प्रोग्रेसिव होने चाहिए स्पर्म। और बायबल मतलब जिंदा स्पर्म कितने हैं, वो 58% से ज़्यादा होने चाहिए। ये तो एक मतलब डाटा है जो सीमन एनालिसिस में आता है। आपको ओलिगोस्पर्मिया तो नहीं है, जैसे एक होता है ओलिगोस्पर्मिया, माइल्ड ओलिगोस्पर्मिया या सीवियर ओलिगोस्पर्मिया। अगर आपका स्पर्म काउंट लेस देन 5 मिलियन पर ml हो जाए तो इसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे टर्म होते हैं, टेट्रोस्पर्मिया, नेक्रोजोस्पर्मिया, एस्पर्मिया। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी है मेडिकल की, जो रिपोर्ट्स में आपको देखने को मिलेगी। फिर आपके जो भी इनफर्टिलिटी के डॉक्टर हैं या जहाँ पे भी आप ट्रीटमेंट करा रहे हो तो वो आपको बता देते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा मेन था, ट्रीटमेंट या प्रिकॉशन क्या लें क्या नहीं करें। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप स्पर्म काउंट अपना इंक्रीज करना चाहते हैं, ये चीज़ें मतलब हर पेशेंट फॉलो कर सकता है, इसमें कोई मतलब रूल्स नहीं है। बाकी ट्रीटमेंट तो आपको लेना ही है अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो, बट ये जो नेचुरल चीज़ें हैं ये आपको हर जगह फॉलो करनी है। जैसे सबसे चीज़ ये है, अगर आप स्पर्म काउंट बढ़ाना चाहते हैं अपने, ठीक है, तो नंबर 1 चीज़ है कि आप स्मोकिंग को छोड़ दें। ठीक है, स्मोकिंग से आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ठीक है, बहुत सारी इसमें मतलब प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। स्मोकिंग मतलब डेंजर है। ठीक है, अमेरिका वगैरह में वहाँ पे विज्ञापन रहता है तो वहाँ पे स्मोकिंग को वहाँ पे लिखा आता है, अपने यहाँ पे लिखते हैं कि कैंसर होता है, वहाँ पे इरेक्टाइल डिसफंक्शन मतलब लिख के आता है। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए स्मोकिंग बहुत ख़राब है, तुम्हारे स्पर्म को डैमेज कर सकती है, मोटिलिटी को भी ख़राब कर सकती है, टेस्टिस के साइज को भी ख़राब कर सकती है। ठीक है, लोग बोलते हैं 1 सिगरेट पी सकता हूँ, 2 पी सकता हूँ, फ़िल्टर वाली पीऊँ, ये पीऊँ वो पीऊँ। तो सारी सिगरेट आपको ना करना है, या वो बीड़ी हो, चाहे तंबाकू हो, चाहे गुटखा हो, चाहे खैनी हो। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं खाना है। ठीक है, उसके बाद होता है, सेकंड आता है एल्कोहल। आपको अल्कोहल भी बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। आप बोले मैं ओकेशनल ले रहा हूँ, ठीक है, अगर आपको रियल में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है
तो आपको अल्कोहल से बाय बाय कहना ही पड़ेगा, ठीक है। लोग बोलेंगे रेड वाइन पी लूँ क्या सर, थोड़ा तो ले सकता हूँ, हार्ट के लिए अच्छा है, HDL बढ़ा देगा। बट अगर आप इनफर्टिलिटी है आपको और आपके स्पर्म काउंट लो हैं तो आपको अल्कोहल बिल्कुल मना ही है, ठीक है। थर्ड चीज़ आता है कम से कम आधे घंटे तक एक्सरसाइज ज़रूर करें, ठीक है, वॉक जिसको बोलते हैं। एक्सरसाइज में अगर हम बात करें तो आप नॉर्मल पैदल चल सकते हैं जिससे कि आपकी बॉडी से पसीना निकले, ठीक है। हवा में जाइए सुबह को, मतलब एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग बोलते हैं मैं तो बहुत काम करता हूँ, जॉब में पूरे दिन थक जाता हूँ, बट आपको एक्सरसाइज जो है वो सुबह करनी है। साफ़ हवा लगे, प्रदूषण फ्री हवा, तो वो एक्सरसाइज का मतलब होता है। आपको अपना बॉडी वेट, चौथी चीज़ है बॉडी वेट आपको मेंटेन करना है। जो भी BMI होता है, बॉडी मास इंडेक्स, जो नॉर्मल BMI होता है भारत के अकॉर्डिंग अलग होता है, WHO की गाइडलाइन अलग हैं। तो अपने BMI को मेंटेन रखें। BMI चार्ट है वो मैं डाल रखा हूँ फेसबुक पे, आप देख सकते हैं मेरे साथ। और उसके बाद होता है कुछ लोग बोलते हैं मतलब इंजेक्शन्स भी आते हैं टेस्टोस्टेरोन के, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है डॉक्टर के ऊपर, आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उस हिसाब से फिर वो ट्रीट करते हैं। ये मैं आपको नेचुरल चीज़ बता रहा हूँ जो आप कर सकते हैं। उसके बाद होता है टेम्परेचर की बात। तो टेस्टीज अगर बोलें तो हम बिरसड़ भी बोलते हैं, गोटी जिसको बोल सकते हैं, तो उनमें टेम्परेचर वहाँ पे मतलब कम होता है, ठीक है। हमें कम टेम्परेचर करना है, वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो आप टेम्परेचर कम करने के लिए आपको आइस मसाज, बर्फ़ की सिकाई वगैरह वहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मतलब आपको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो आप बर्फ़ वगैरह की सिकाई वगैरह अगर करते हैं या गीले कपड़े से आप अगर मतलब उनकी सिकाई वगैरह करते हैं तो उसके साइज़ वगैरह टेस्टिज पे बहुत उसका बेनिफिट होगा आपको स्पर्म काउंट के लिए, ठीक है। 3 से 4 लीटर पानी वगैरह आपको ज़रूर पीना है, ठीक है। और स्क्रोटल सपोर्ट के लिए मतलब एकदम टाइट कच्छा भी नहीं पहनना है या एकदम ढीला कच्छा भी नहीं पहनना है, ठीक है। बी सेफ, एकदम अंडरगारमेंट आपको नॉर्मल पहनना है, ठीक है। ज़्यादा टाइट भी नहीं, ज़्यादा ढीला भी नहीं। और बाप से सिखाई ज़रूर करें। मिल्क में आप टॉन मिल्क ले सकते हैं, ज़्यादा हाई फैट मिल्क नहीं लेना है। गाय का दूध भी पी सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं मिल रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है। वेजिटेबल आप सारी लीजिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स जो भी मौसम के फल हैं उनको खा सकते हैं। आजकल आपको पता ही है हर चीज़ में मिलावट है, तो कहना इम्पॉसिबल है। हो सके तो मतलब फल को धो लें लाने से पहले, हो सके तो अच्छे फल ख़रीदें, ठीक है। और इसके बाद रेड मीट आपको नहीं खाना है, ठीक है। रेड मीट आपको अवॉइड करना है। बीफ, मटन वगैरह नहीं खाना है बिल्कुल भी। हो सके तो फ़िश वगैरह आप खाना है तो खा सकते हैं। और इसके अलावा मतलब मेन चीज़ है जो मोबाइल फ़ोन है, जो मोबाइल फ़ोन से रेडिएशन बहुत निकलते हैं, तो मोबाइल फ़ोन को हमेशा ऊपर की जेब में रखें, ठीक है। कभी भी जेब में ना रखें, उससे भी मतलब तुम्हारे जो टेस्टिस से हार्मोन वगैरह हैं, ठीक है, उस पर असर आता है। उससे अगर आपके स्पर्म काउंट लो हैं तो उससे आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है। ये कुछ पैरामीटर हैं तो आपको इसमें फॉलो करना है। एक तो स्टैंडर्ड लेबोरेटरी से आपको जांच करानी है, 2 पैरामीटर देखने हैं, 3 दिन तक परहेज़ करना है सेक्स से। और उसके बाद जो मैंने आपको डाइट्स बताई हैं, खाना पीना, ठीक है, अल्कोहल छोड़ना है, स्मोकिंग छोड़ना है, बर्फ़ की सिकाई करनी है टेस्टिस की, ठीक है, मोबाइल फ़ोन नहीं रखना है, वज़न अपना नॉर्मल रखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं, ठीक है, एक लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ, तो आपको बहुत हद तक आप स्पर्म काउंट बढ़ा सकते हैं। दवाई तो अपना असर करेगी ही करेगी, और ये जो आपकी लाइफ स्टाइल है ये भी आपको बहुत बेनिफिट करेंगे, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट हैं जैसे विटामिन सी, लाइकोपीन है, कोएंजाइम है, ये भी बहुत सारे मतलब हेल्प करते हैं। जैसे कोएंजाइम जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया को मतलब बढ़ाता है। तो इसमें मतलब बहुत सारे आपको बेनिफिट मिलेंगे। आप पहले अपने देखिए आपके स्पर्म में सीमेन काउंट कितना है, मॉर्फोलॉजी कितना है, मोटिलिटी कितना है, उस हिसाब से अपना मतलब ट्रीटमेंट और लाइफ स्टाइल को चेंज करिए। थैंक यू सो मच।